फिर अमेरिका ने ये देखा कि अब फिर हमारे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता तो चाइना के खिलाफ कहाँ खड़ा होगा। जी। तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने देखा कि भाई यार जरा देखें तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें दो तीन चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया। उन्हें एक तो ये नजर आया कि ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर कर डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी, क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ, हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो जबरदस्त, ये तो जबरदस्त। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि यारो हमारी वो क्रिप्टो करेंसी, होने का लो 2 मिलियन $10 मिलियन और लो मेरी फैमिली का भी खाता पूरा हो गया। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा यार देखो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस है, ये सारे बैठे हुए वहां, बड़ा ही टेररिज्म का वो बेस है। तो पाकिस्तान के बगैर हम कैसे टैकल करेंगे उसको। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान, तो हमें तो यहाँ होना हमारा बड़ा जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं और टेररिज्म बन रही है अफगानिस्तान में, तो हमारा होना यहाँ जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमें यहाँ कोई लेवरेज मिलेगी जी। और आखिरी पॉइंट ये है यार कल को अगर इसराइल के साथ करना है इस्लामिक वर्ल्ड ने जी, तो पाकिस्तान के बगैर कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जी। तो मेरा ख्याल है ये है कि इंडिया को जरा थोड़ा सा टाइट किया जाए। और तो जुबान इनको समझ नहीं आती तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, दोनों का फायदा है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इंडिया की वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। अब पाकिस्तान को टैक्टिकली लिफ्ट कराने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इज नॉट सूटिंग अस एनीमोर। और अगर या तो हमारी सारी बात मान जाए तो फिर ठीक है, हमें जो हम कह रहे हैं वो करे, और अगर नहीं करता तो फिर देखा जाएगा। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो उसका सारा हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसके 3 सतून है। एक सतून ये है कि अंडर हिंदुत्व बीजेपी हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं जी। दूसरा सतून ये है कि हम अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तीसरा सतून ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसी वजह से हमें वोट मिलता है। ठीक है। अब तीनों सतून जो है वो खतरे में आ गए जी। खतरे में आ गए बिकॉज वो एक्सपोज हो गया है नरेंद्र मोदी। अमेरिका उसका दोस्त नहीं रहा उस तरीके के साथ, ग्रेट पावर वो बनने से रहे, वो तो आपको चांस ही नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ग्रेट पावर होता क्या है। तो और पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है जंग के अंदर और कोई इम्कान नहीं है कि अगर इंडिया फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर भी इसी किस्म का जवाब मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, चाइना के उसके साथ है, इट्स वन, एक ही समझे आप फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो इसलिए इंडिया ने भी ये सोचा कि यार इस वक्त तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि फिर अमेरिका को भी कुछ ना कुछ तो सिग्नल जाना चाहिए ना कि भाई ऐसी तो नहीं है कि आप हमें एक पुश ओवर धक्का दें तो हम चढ़ जाएं। हम आपके गुलाम तो नहीं है, हम तो बहुत बड़े अभी भी ग्रेट पावर नहीं है तो बिग पावर तो है, मेजर पावर तो है। चलो फिर हम भी जरा चाइना के साथ जाके बैठते हैं, जरा अमेरिका को थोड़ी घबराहट तो होगी कि हम भी उठ के चले गए चाइना के उधर चले गए। तो इसलिए फिर ये इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ कुछ थोड़ा बहुत किस मेकअप करना चाहिए और ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट हम कर सकें। अब पाकिस्तान तो मास्टर है इस बैलेंसिंग एक्ट का, इसको पता ही है आपको। अब इंडिया की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ कोई बैलेंसिंग एक्ट किया जाए ताकि अमेरिका जो है वो भी रहे और हम एससीओ का हिस्सा भी रहे। अच्छा, इसमें जो एडवांटेज थोड़ा सा मिला
नरेंद्र मोदी को वो ये है कि रशिया भी ये चाहता है कि, और चाइना भी ये चाहता है कि इंडिया जो है अमेरिका से दूर हो और एससीओ में आए। और अगर वो एससीओ में आ जाता है तो उसका ये मतलब है कि वो चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है। बिकॉज चाइना का जो मॉडल है वो ये है कि ग्लोबली मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए जी। मगर एशिया के अंदर एक ही ग्रेट पावर है, दो ग्रेट पावर एशिया में नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं जी। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बना है कि अब वो उसकी हैसियत क्या होगी। ना वो ग्रेट पावर है, ना वो एशिया के अंदर ग्रेट पावर बन सकता है। ग्लोबल तो छोड़ ही दे, यहाँ तो चाइना बैठा है जी। और सारी दुनिया ने जाके और चाइना को तस्लीम कर लिया है, सारे सेंट्रल एशिया ने तस्लीम कर लिया है, मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है, लैटिन अमेरिका तस्लीम करने जा रहा है। तो ये इतना बड़ा जो चाइना ने ये जो कदम उठाया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसके साथ सारे जो इक्वेशंस थे पुराने वो सारे तब्दील हो गए। और इस वक्त जिनको कहते हैं ना पसूड़ी पई यूरोप और अमेरिका इसके, अब आगे अब क्या होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। इससे मगरिब तो खासा खौफ महसूस कर रहा है, लेकिन इंडिया को अगर हम देखें तो एससीओ के मुकम्मल इत्तेहाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आज तक साबित हुआ है, वो चाहे यूक्रेन जंग का मामला हो और चाहे इसराइल ईरान तनाज़ा हो। उसके बाद अब हमने इस सेशन के मौके पे भी देखा कि जब मेंबरशिप की बात अजरबैजान और आर्मेनिया की हुई तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग पेजेस पे थे। आपने कहा कि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका से भारत दूर हो जाए, लेकिन चाइना ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने इख्तलाफात का खात्मा करें। और एससीओ से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद वो परेड में शिरकत किए बगैर यहाँ से निकल लिए। जापान का प्रेशर था उनके ऊपर सिफारती, या इन्हें पुराने जख्म इन्हें याद आ रहे थे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था मई के महीने में। तो सेठी साहब, जब तक एससीओ में इंडिया मौजूद है, आप समझते हैं कि इसके अहदाफ मुश्तरका हो सकेंगे? मुश्तरका तो हो जाएंगे, इंडिया हो या ना हो, बाकी सब एक तरफ हैं। तो आप देखिए ना, इंडिया ने पिछली दफा या कोशिश की थी ना कुछ कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर अपनी बात करवाई जाए। तो सेठी साहब इस बार आ गया ना, पहलगाम अटैक भी आ गया, तो क्या बैलेंस किया चाइना ने? नहीं, पहलगाम अटैक आया, ये तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। इसी तरीके के साथ जाफर एक्सप्रेस आ गई है, इंडिया के ऊपर इल्जाम तो नहीं आया। तो इसलिए वो तो पहले भी उन्होंने पहलगाम की बात हुई थी, और टेररिज्म, वो तो सारी ये जो एजेंडा जो है एससीओ का वो तो है ही ये सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म, तो वो तो जिक्र तो आना ही था, मगर इल्जाम नहीं लगाया किसी के ऊपर। तो इसलिए अब दोनों के आ गए ना, वो कहते हैं आप कर रहे हैं, वो कहते हैं आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव चीज निकल सकती है कि नहीं निकल सकती पाकिस्तान के लिए या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए। देखिए, चाइना की और रशिया की तो यही कोशिश होगी, इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो हस्ब मामूल पे आए, नॉर्मलाइजेशन हो, लड़ाई झगड़े बंद हो। मगर मैं ये समझता हूँ ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा है पहले दिन से, वो इट इज एंटी मुस्लिम जी। और अगर वो एंटी मुस्लिम है तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई बीजेपी चेंज हो जाए तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है, मगर अभी मैं समझता हूँ कि अभी तक तो वो इसी जिद पे लगे हुए हैं कि पहलगाम का जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो अभी पॉज पे है, इसको आपने खत्म नहीं किया। तो ये तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि ये पॉज को खत्म किया जाए। अब वो कैसे खत्म होगा बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और सॉरी करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी गलत रही, ये फैसला गलत था, और नई सोच करनी पड़ेगी। मगर उस सोच के लिए शायद नरेंद्र मोदी इज नॉट अप टू द जॉब। या हो सकता है कि इनको किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, अजीत दोवल की कुर्बानी देनी पड़े या जयशंकर की कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कुर्बानी तो नहीं देगा, और अगर कुर्बानी के बगैर वो रुख चेंज नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि इसके जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं, ना रशिया के लिए है, ना चाइना के लिए है, ना पाकिस्तान के लिए। ये सबसे ज्यादा जो हेडेक है और जो मसला बना हुआ है वो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ना अमेरिकन कैंप का रहा है ना इधर का कैंप में है। और आजकल के दुनिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों में पांव रखें। जो पुराने जमाने में 50s और 60s में नॉन अलाइंड का जो इशू था, अब तो नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गई।
कोई नॉन अलाइंड नहीं, एवरी स्टेट के किसी ना किसी जगह पे इंटरेस्ट है और वो कहीं और छोटी स्टेट्स हैं जो कि जिनकी अहमियत नहीं है, मगर बड़ी स्टेट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान छोटी स्टेट है, पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, मगर इंडिया नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने बारे में ये नहीं समझता कि मैं ग्रेट पार हूँ, वो कहता है असि इत्थे भी बैठे हैं, मगर इंडिया तो कहता है हम यहाँ बैठे हम किसी की कश्ती में नहीं बैठे, हम तो यहाँ बैठे। हाँ असि चौधरी तो वो पाकिस्तान तो कहता है लो जी असि इत्थे भी बैठे इत्थे भी सलाम करने होते भी सलाम करने। ठीक है ना। हाँ। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेगा, अब इनको अपनी नई फॉरेन पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। क्वाड जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्वाड में। क्वाड बनी थी पंगा लेने के लिए चाइना के साथ जी, ताइवान, इसीलिए अभी भी वहां इन्होंने अपनी गन बोट्स और इनकी अपनी नेवी से भी वहां रखी हुई। मगर चाइना इज नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद एनीवन। चाइना के बड़ा पेशेंस है, उन्होंने दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन, बट उनका तो ये है कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और सिक्योरिटी जो है वो मुश्तरका होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो इसलिए अभी इंडिया तो इस फलसफे को नहीं मानता ना, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना चाहता। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े के लिए सीओ समिट से भी बहुत कुछ मिला और उसके बाद परेड से भी बहुत कुछ मिला, जिसपे तबसरे हो रहे हैं भारत में और